मैं रत्नाकर चुनौती देकर वार करता हूं, धोखे से नहीं। यदि मेरी भुजाओं का बल देखना चाहते हो तो सामना करो, और जो जान बचाकर जाना चाहते हो तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे साथियों के हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा जिंदा। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। पालकी में जो भी हो बाहर आ जाओ। क्यों कहारों पर अत्याचार करते हो श्रेष्ठी? तनिक पद यात्रा कर लिया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रत्नाकर, सारे हिस्से बराबर बराबर बट चुके हैं। हाँ, जिसको जो चाहिए ले सकता है, परंतु ध्यान रहे कोई भी यहां से सीधे मदिरालय या वैश्यालय नहीं जाएगा। सिपाहियों से बचे तो वैश्याएं लूट लेंगी तुम्हें। ठीक है रत्नावली, रत्नावली! बच्चे सो रहे हैं क्या? आप देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये लो, मैंने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तुम मुझे ताने ना दे सकोगी। कंठहार तो लाते नहीं मेरे लिए। एक डाकू की पत्नी कंठहार पहन के किसे दिखाएगी? अरे, तुम्हें अपने गहने किसी और को दिखाने की क्या आवश्यकता है? गहने वस्त्र नहीं है कि उन्हें पहनकर लज्जा छुपाई जा सके, सर्दी गर्मी से बचा जा सके। ये तो होते ही हैं दिखाने के लिए। तो मैं क्या करूं? क्या हम किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां हमें कोई जानता ना हो? कहां? हाँ? एक विद्रोही जिसने अपने राजा और राज्य से विद्रोह किया है, एक डाकू जिसके आतंक से सारा इलाका थर-थर कांपता हो, ऐसे आदमी को सर छुपाने के लिए कहां जगह मिलेगी? रत्नावली, यह समाज निर्मम है। यह अपराधी को याद रखता है और अपराध को भूल जाता है, इसलिए अपराध है जो रुकता नहीं। मैं सैनिक था, डाकू नहीं था मैं। पर इस सैनिक को डाकू बनाया किसने? नहीं, नहीं रत्नावली, मेरे हृदय में इस समाज के लिए कोई दया नहीं है, क्योंकि इस समाज के हृदय में किसी और के लिए कोई क्षमा नहीं है। और अगर अब भी ये कंठहार तुम्हें गले की फांस लगता है तो चूल्हे में झोंक दो इसे। सुनो सुनो सुनो, सभी को सावधान किया जाता है कि दक्षिण दिशा के घने जंगलों में सुनसान रास्तों पर एक गांव से दूसरे गांव तक अकेले ना जाएं। मुसाफिर झुंड के साथ या कारवां के साथ या राज्य के सैनिकों के साथ जाएं। मार्ग डाकू रत्नाकर के भय से मुक्त नहीं है। सुनो सुनो सुनो। कल्याणमस्तु। देवर्षि, आज यात्रा स्थगित कर सकें तो अच्छा रहेगा। आज ही सूचना मिली है कि डाकू रत्नाकर और उसके साथियों ने राज्य के सैनिकों की हत्या कर दी। ऋषियों को कैसा भय आचार्य? निर्भय मनुष्य के लिए हर मार्ग निर्भय है। कल सुबह तक वशिष्ठ ऋषि के आश्रम ना पहुंचा तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा का कष्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी है डाकू रत्नाकर की। वही डाकू रत्नाकर जो आगे चल के महर्षि वाल्मीकि बने थे। एक बार नारद मुनि जो थे वो जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में डाकू रत्नाकर रहते थे। डाकू रत्नाकर ने उनको लूटने का प्रयास किया।
डाकू रत्नाकर ने उनको लूटने का प्रयास किया, लेकिन महर्षि के संगत में आने से उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वो खुद महर्षि बन गए और आगे चल के महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो ये कहानी उन्हीं की है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। संतोष कर लेते हैं सरदार। और वसु, आज तू क्यों ब्राह्मणों की भाषा बोलने लगा? पास के गांव में उत्सव जो हो रहा है, सुना है दूर दूर से नट और वैश्या आई हुई हैं। हाँ, जो जाना चाहता है जाए, परंतु सावधान रहना। आसपास के गांव में राजा के सिपाही घूम रहे हैं। आप नहीं चलेंगे सरदार? नहीं, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कोई अमूल्य धन मिलने वाला है। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूं। मैं नारद हूं रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूं। क्या तुम निर्भय हो? क्या मतलब है तुम्हारा? न मुझे प्राणों का भय है, न सफलता का, न कल का, न कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? हाँ, मैं निर्भय हूं। मुझे न प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। तो फिर यहां वन में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? नहीं। प्रजा से डरते हो? नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो फिर यहां छिपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूं। पाप करते हो और पाप से डरते हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। देवताओं के कवि, तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूं, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए यहां बीहड़ों में रहता हूं। यह प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या क्या की? मैं पापी हो गया। राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया मैं। क्या वो पाप था? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूं। कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र
इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उनके सुख के लिए तो करता हूँ। तो जो तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दें? नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो। कड़ी नजर रखना इस पर। रत्नाकर, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए तुम। कोई मोटा आसामी हाथ लगाए क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो कर रहा हूं क्या वो पाप है? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है आज? तूने ज्यादा पी ली है क्या? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। पिता, आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूं? आपका पथ शुभ हो स्वामी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम। तुम्हारा पथ शुभ हो।